तेरे दर दुनिया में दर कहा मौला। ज़ब्ते अब्बास तो देखो, ज़ब्ते अब्बास तो देखो, ना बुझाई प्यासे। ज़ब्ते अब्बास तो देखो, ना बुझाई प्यासे। नहर कदमों में है और लब से ना लगाया पानी। रे खुदा के बाबा और शेर करबला, तू शेर खुदा के बाबा और शेर करबला, तू तेरे दर पे जो भी आए मुश्किल करे कुशा, तू तेरे दिए जलाता है इसलिए जहाँ अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहा अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहा। क्या हुसैन जैसा शहीद आज़म, हुसैन जैसा शहीद आज़म, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे चला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। हुसैन सा कोई नहीं किसी के खानदान में, हुसैन सा कोई नहीं। कि कहां से लाएगी दुनिया, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। फकत हुसैन मिलेगा, हुसैन के जैसा फकत हुसैन मिलेगा, हुसैन के जैसा फकत हुसैन मिलेगा, हुसैन के जैसा। कि सरे हुसैन ने नेज़े पे जब कुरान पढ़ा, सरे हुसैन ने नेज़े पे जब कुरान पढ़ा तो यजीद सोच में डूबा, फिर कटा क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब कुरान पढ़ा तो यजीद सोच में डूबा कि फिर कटा क्या है। कि शहीद मर नहीं सकता, हुसैन जिंदा है। शहीद मर नहीं सकता, हुसैन जिंदा है। नबी की आल का दूल्हा मौला हुसैन जिंदा है। वो हुसैनी आशिक जिसके दिल में मौला हुसैन की मोहब्बत। युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु वल बाकिरु वस्सादिकु वल काज़िमा। सुम्मा रिदी सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा। एक बार बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हज़रत अल्लामा मोहतरम साबिर हुसैन चिश्ती साहिब और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों और स्टेज पर जितने भी नात ख्वाह हज़रात जो तशरीफ़ फरमा है, हमारे मोहतरम तलअत मुहाफ़िज़ साहिब
व दीगर तमाम जितने यहाँ तशरीफ़ फरमा सुन्नी मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा जिन्होंने आज इस महफिल को सजाया। अल्लाह करीम आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं मुख्तसरन हाज़री अपनी पेश कर रहा हूँ। इससे कबल के मैं कुछ गुफ्तगू करूँ, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप अगर मेरी उर्दू समझ रहे हैं तो एक बार मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ये मैं तीसरी मरतबा कह रहा हूँ और मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ज़रा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कुरान करीम की जो आयत मैंने अभी तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाता है, ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने हर किस्म की नापाकी पलीदी दूर फरमा दी है और तुम्हें खूब पाक और साफ कर दिया, जैसा रब चाहता है। तो आज हम जिन हस्तियों का जिक्र कर रहे हैं, बिलखुसूस इमाम आली मकाम इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु, यकीनन ये वो हस्ती हैं कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़े फरमा दिया कि ये वो मुबारक घर है कि जिस घर को रब ताला ने पाक कर दिया है। कहिए सुभान अल्लाह। ये पाक है और हम और आप खुश नसीब हैं, क्योंकि इन पाक हस्तियों का जिक्र वही करता है कि जो खुद भी पाक होता है। और हमारे बुजुर्ग तो यही कहते हैं ना कि तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो ये जिक्र करना और सुनना ये पाक लोगों का काम है और ये पाक है, ये हस्तियां पाक हैं। नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक घर ये पाक है और इनकी पाकीज़गी का ऐलान खुद रब कुरान करीम में ये फरमा रहा है। अब एक बात तो हम समझ सकते हैं कि आज भी जो हजरात अहले बैत से दूर हैं, जिनके दिलों में अहले बैत के बारे में जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ है, हम ये समझ सकते हैं कि जो अहले बैत से दूर है, भाई दूर वो खुद नहीं है, क्योंकि रब फरमा रहा है कि हर नापाकी को हमने दूर कर दिया। तो जो अहले बैत से दूर है, यकीनन जिनके दिलों में अहले बैत का बुग़्ज़ है, जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे, जो हसन से बुग़्ज़ रखे, जो खातून जन्नत से बुग़्ज़ रखे, जो मौला मुर्तज़ा से बुग़्ज़ रखे, तो वो दूर है, क्योंकि रब फरमा रहा है कि हमने नापाकी दूर कर दी है। तो जो दूर है, बुग़्ज़ करता है, नापाकों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत नहीं आ सकती। तो हम तभी कहते हैं कि जो करीब हैं, अब कौन है करीब, तो ये कहना पड़ता है कि अबू बकर पाक हैं। कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अबू बकर पाक हैं क्योंकि अहले बैत के साथ हैं। उमर भी पाक है, उस्मान भी पाक हैं, सरकार के सारे सहाबा ये पाक हैं क्योंकि अहले बैत के साथ हैं। और जो अहले बैत से दूर है, अब चाहे वो जितना भी सहाबा के करीब हो जाए,
वो पाक नहीं हो सकता। और हम कहते हैं कि अगर जो सहाबा से दूर है, अब अहले बैत के कितने भी करीब हो जाए वो भी पाक नहीं हो सकता। क्योंकि हम जिनका आज दिन मना रहे हैं, साथ हुजूर दाता साहब का भी उर्स चल रहा है। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका नाम अली है, जरा मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। जब अहले बैत का जिक्र हो ना तो खामोश मत बैठा करें, बल्कि अपने इर्द गिर्द भी देखा करें कि झूम कौन रहा है, क्योंकि हम अली वाले हैं। कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि अली वालों की जबानों पर कभी ताले नहीं होते। जहां नूरे विलायत हो वहां दिल काले नहीं होते। और ये तो बता दिया तहफ़्फ़ुज़े उस्माने गनी के वक्त हसनैन पाक ने कि जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे वो अली वाले नहीं होते। तो अपनी जबानों को आप बंद मत रखिए, बल्कि झूम कर मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हम अली वाले हैं। अगर कोई सहाबा से बुग़्ज़ रखे, 1000 बार भी अली अली करता रहे, उसका अली अली कहना वैलिड नहीं है। हम कहते हैं कि जरा आओ तो सही, अगर अली वालों को देखना हो आओ लाहौर की धरती पर। हजरत दाता अली हजवेरी, नाम क्या है? अली हजवेरी। उनके वालिद गिरामी का नाम जानते हैं क्या है? हजरत उस्मान। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान। अब तुम उस्मान के करीब नहीं आते। हमने कहा कि जितने बुजुर्गान दीन हैं उन्होंने अपने बच्चों के नाम उस्मान रखे हैं, तो पता ये चलता है कि ये जो सहाबा से दूर होकर अली अली करते हैं, इनके पास कोई उस्मान भी नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह। तो उस्मान ही हमारे हैं, क्योंकि दाता अली हजवेरी के वालिद गिरामी उस्मान है। कहिए सुभान अल्लाह। तो ये कितना मुबारक नाम है। अब आ जाइए सिंध की धरती पर, अगर आप देखिए लाल शाहबाज कलंदर। कहिए सुभान अल्लाह। नाम उनका कलंदर, नाम देखिए उनका भी उस्मान है, कलंदरियत के मर्तबे पर फाइज है। नाम क्या है? उस्मान है। तो पता ये चलता है कि ये जितने भी अल्लाह वाले हैं ना, ये सब हमारे पास है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये सब अहले सुन्नत के पास है। कलंदर सरकार भी हमारे हैं, ये कालों के नहीं हैं, क्योंकि इनका नाम भी उस्मान है, तो उस्मान भी अली वाले हैं। तो हम तभी कहते हैं कि जो अली वाले होते हैं वो यकीनन सहाबा की मोहब्बत से सरशार होते हैं। और अली अली कहना तभी तो वैलिड होता है। क्या बात। तो जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे या अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, हम अहले सुन्नत वल जमात इस वक्त एक तलवार की धार पर चल रहे हैं। किबला शाह साहब ने फरमाया कि एतदाल यकीनन इतना जरूरी है। आप अहले बैत से मोहब्बत रखिए, जरूरी है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं। मगर सहाबा का अदब भी होना चाहिए। हम अली अली करते हैं, मगर खुदा की कसम अबू बकर के घर की खैरात को लेके करते हैं। हम हुसैन, यार मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। हम हुसैन का जिक्र करते हैं, उमर गनी के घर की खैरात को लेकर करते हैं। और ये महीना सफर का महीना है, और इस महीने में हसन पाक की शहादत है। हसन मुजतबा, ये तो वो है कि जिनके आगे अगर हुसैन भी हाथ बांध कर खड़े हो जाए ना, वो हसन है। अब हसन को आज कौन इमाम हसन पाक का जिक्र करता है? ये अली अली करने वाले भी खामोश हैं, इनकी किताबें खामोश, इनके इमाम बारगाह खामोश। क्यों? क्योंकि हसन पाक ने हजरत मुआविया से जो सुलह कर ली, आज वो हसन को याद नहीं करते। वरना इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों जन्नतियों के सरदार हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन दोनों की रगों में खून मुस्तफा है। ये दोनों अली के नबी के शहजादे हैं। हुसैन का तो तुम जिक्र करो,
मगर हसन के मौके पर खामोश हो जाओ, क्योंकि समझ यही पड़ती है कि तुम्हें सहाबा से बुग़्ज़ है। तो हजरात गिरामी, हम सुन्नी है, मैं इस वक्त अहले बैत का जिक्र कर रहा हूं, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। आइए, हुसैन कौन है हजरात गिरामी? हुसैन कौन? अगर आप देखिए हुसैन कि जिन्होंने अपनी और अपनी औलाद की कुर्बानी राह खुदा में पेश की, दीन इस्लाम को कयामत तक के लिए बुलंद कर दिया, कौन हुसैन? कुरान फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद मांगो सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, के अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। करबला को हम जब देखते हैं हजरात गिरामी, करबला में आप देखिए, करबला में दो कैंप थे, दो खेमे हैं, एक यजीदी कैंप है, एक हुसैनी कैंप है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान वहां भी पढ़ा जा रहा है, कुरान यहां भी पढ़ा जा रहा है, आजाने वहां भी हो रही है, आजाने यहां भी हो रही है, नमाजें वहां भी पढ़ी जा रही है, नमाजें यहां भी पढ़ी जा रही है। अब पहचानना मुश्किल हो चुका है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक किताब उसी से सवाल करते हैं कि अल्लाह की किताब तू ही बता। दोनों तरफ नमाजें हैं, दोनों तरफ कुरान, दोनों तरफ आजान है कि अल्लाह की किताब तू हमारी रहनुमाई कर कि अल्लाह किसके साथ है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह किसके साथ है? नमाजें यहां भी है, वहां भी है, दीन वहां भी है, यहां भी है। अब रब किसके साथ है? रब ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि रब सब्र करने वालों के साथ है। तो अब करबला में ये देख लो कि सब्र हुसैन के साथ था या यजीद के साथ? हुसैन के साथ। कहिए सुभान अल्लाह। अब कुछ लोगों के पेट में मरोड़ पड़ती है कि यार तुम बार बार हुसैन का जिक्र क्यों करते हो? हमने कहा जाकर अपनी माँ से पूछ, सुभान अल्लाह, अपने बाप से पूछ जाकर, तुझे जो हुसैन से बुग़्ज़ है, तुझे जो हसन से बुग़्ज़ है। हम यही कहते हैं कि वही बुग़्ज़ रखता है हसन और हुसैन से। क्यों बुग़्ज़ रखता है हसन और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ अपने वालिदैन से कि क्यों बुग़्ज़ रख रहा है अली से, क्यों तुझे बुग़्ज़ है? अगर अली का जिक्र ज्यादा हो जाए तो फिर नासिबियत शुरू, पेट में मरोड़ हो जाती है कि ये क्यों अली अली कर रहे हैं। हमने कहा कि सिद्दीक की मोहब्बत में कर रहे हैं। अली का जिक्र हो तो झूम जाया करो और अपनी ईमानियत का बरमला इजहार किया करो। तो हजरात गिरामी, क्योंकि अली और हसन और हुसैन उनसे मोहब्बत ईमान वाले करते हैं। बेशक, बेशक। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। भाई लोग कहते हैं कि सिर्फ हुसैन, सिर्फ हुसैन। हमने कहा सिर्फ की कीमत जानते हो क्या है? कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सिर्फ की कीमत क्या है? हजरात गिरामी, सिर्फ हुसैन। आज हमने बज़्म हुसैन, बज़्म याद हुसैन, हुसैन को याद कर रहे हैं ना। वो कहते हैं कि सिर्फ हुसैन, सिर्फ हुसैन। हमने कहा सिर्फ की कीमत जानना चाहते हो क्या है? हुसैन की कीमत क्या है? करबला ने सब कुछ बता दिया कि दो कैंप हैं, दो, एक यजीदी है, एक हुसैनी है। नमाजें हैं यजीदी कैंप में, नमाजें थी ना, कुरान भी था, नमाजें भी थी, अजानें भी थी, दीन भी था, सब कुछ था। सिर्फ हुसैन ही तो नहीं था। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हुसैन ही नहीं था, अल्लाह। सब कुछ था। सिर्फ हुसैन नहीं था तो क्या मतलब कि सिर्फ हुसैन ही नहीं था? तो हुर ने अपने खून से ये तारीख उसने ये रकम कर दी और बता दिया कि इस्लाम के अजीम मजहब से, अजीम दीन से अगर सिर्फ हुसैन को निकाल दो तो सिवाय यजीदियत के कुछ नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ,
बेशक तुम बेशक। कहते हो कि सिर्फ हुसैन, अब जान लीजिए कि सिर्फ की कीमत क्या है। आहा क्या बात है। अब ये हुर था ना, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। 40,000 में या 22,000 में एक हुर था, हुर की किस्मत बदल गई। अब जरा वो काम तो तलाश करिए, वो ढूंढिए कि हुर ने क्या किया था, हुर का किरदार क्या था। 2 मुहर्रम को इमाम का काफिला जब पहुंचा मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख करबला में, हुर ने रास्ता रोका। उसके बाद हुर ने क्या किया? सबसे पहले हुर ने अपने इमाम को बदल दिया। पहले उसका इमाम कोई और था, जब इमाम तशरीफ लाए उसने इमाम बदल दिया। हुर का इमाम बदलना था और ये बता दिया कि अगर हुसैनी बनना चाहते हो तो इमाम भी हुसैनी तलाश करो, क्योंकि अगर यजीदियत होगी, नासिबियत होगी तो तुम्हारा मिजाज भी यही बनेगा। और ये हुर ने बता दिया कि मैं था तो यजीदी कैंप में, मगर नमाज का वक्त होता तो मैं इक्तदा इमाम की करता। बस वो इक्तदा थी कि उसने मुझे यजीदी से हुसैनी बना दिया। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। यानी क्या मतलब कि इमाम को बदलना। अब आप जान लीजिए, क्योंकि जब इमाम मुसल्ले पर हो, मुक्तदी में से किसी का वुजू टूट जाता है तो वो असरात इमाम पर पड़ते हैं, वो असरात इमाम पर पड़ जाते हैं। तो जब एक मुक्तदी का असर इमाम पर हो सकता है तो क्या इमाम के असरात मुक्तदी पर नहीं होंगे? तो इमाम वो तलाश करिए, वो इमाम ढूंढिए, उस इमाम की इक्तदा करिए कि जो हुसैनी हो, जो सहाबा से मोहब्बत करने वाला हो। वरना होगा यही कि एक तरफ नासिबियत है, एक तरफ खारजियत है, राफजियत है। हमने कहा कि हम सहाबा के गुस्ताखों पर भी लानत भेजते हैं, हम अहले बैत के गुस्ताखों पर भी लानत भेजते हैं। हम आला हजरत के वो पैरोकार हैं कि अहले सुन्नत का है बेरा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और ना है इतरत रसूलुल्लाह की। फैज़े रज़ा, हाथों को बुलंद करके फैज़े रज़ा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप जरा मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप शर्मा रहे हैं। ये सुभान अल्लाह आप इसलिए जोर से नहीं कहते कि कुछ सुन लेगा आपकी आवाज को। आपकी यार हुसैन का जिक्र हो रहा है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आने से पहले ये जहन बना लिया करो कि जिसके जिक्र में जा रहे हैं ना, तो वहां जाकर सिर्फ जबान नहीं बल्कि चेहरा बता रहा होता है, चेहरा बता रहा होता है कि शराफत कितनी है, तहारत कितनी है। क्योंकि हुसैन से मोहब्बत वही करता है जिसकी मां एक हो और बाप एक हो। तो सीना चौड़ा करके बैठा करे और गूंगे बनकर मत बैठा करे, क्योंकि गूंगा होना ये यजीदी किरदार है जो खामोश थे, और हुसैनी होना ये बोलने वालों का मिजाज है। कहिए सुभान अल्लाह। इतनी देर से यार तुम लोग बैठे हुए हो, पता ही नहीं, और जिक्र हुसैन का है तो जरा मुहासिबा करिए, मुहासिबा करिए, क्योंकि यजीदी खामोश थे और सामने 72 ये हुसैन का जिक्र कर रहे थे, 72 हुसैन की इक्तदा में थे, और ये 40,000 जो यजीद की सरपरस्ती में थे। हुसैन ने कहा मुझे पहचानो, खामोशी, कहा मुझे पहचानो, खामोश। तो हम कहते कि आज जब हुसैन का जिक्र हो ना तो यजीदी मत बनना, हुसैनी बनना और कहना सुभान अल्लाह। ये हुसैन है, ये हुसैन है कि जिसने ये बता दिया कि खामोश रहना ये यजीदी किरदार है, और नेज़े की नोक पर भी बोलना ये हुसैनी किरदार है। हुसैनी मिजाज रखिए और खुलकर हुसैन का जिक्र करिए।
क्योंकि हुसैन का जिक्र करना ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हुसैन? मैं सैयदा ज़ैनब पर एक बात करके अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं। कहिए सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब भी तो साथ थी ना। सैयदा ज़ैनब कुबरा जिनके बगैर करबला अधूरी है। आज के इस मौके पर सैयदा ज़ैनब को भी सुनिए कि जिन्होंने अपने भाई के साथ वो अजीम किरदार अदा किया कि जिस दरबार से यजीदी, जो दरबार जहां से 40,000 फौज आई, जहां से शहादत इमाम अली मकाम के कत्ल के हुक्म जारी किए गए, अब हम तो ये समझते हैं कि वो उन्हें कैद कर दिया गया, उन्हें कैदी बना लिया गया, मगर वो ज़ैनब कुबरा कि जो करबला से चाहती तो मदीने चले जाती, मगर उन्होंने यही बताया कि जब हुसैन का जिक्र होगा तो दुनिया ये जान ले कि ज़ैनब भी इसी घर की है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ज़ैनब भी इसी घर की है। क्या मतलब? कि ज़ैनब भी धी की तरह बाउसूल थी, बाई के साथ सारे सफर में बतूल थी। ज़ैनब कहीं पर हुसैन तो कहीं पर हसन बनी। अरे ज़ैनब का एक तन था मगर 5 तन बनी। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। यानी क्या मतलब? ज़ैनब कुबरा, भाई लोगों ने कहा ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, छोड़ दिया। हम कहते हैं कि जो यजीदी 6 महीने के अली असगर पर तरस न खाए, उसे अली औसत ज़ैनुल आबिदीन पर तरस आ गया। तरस नहीं आया, क्या वजह थी? हजरत गिरामी हुसैन ने अब्बास को दिया खुदा के लिए। कहिए सुभान अल्लाह। कासिम को दिया खुदा के लिए, असगर दिया खुदा के लिए, ओनो मोहम्मद दिए खुदा के लिए। अरे सब कुछ दिया खुदा के लिए। और ज़ैनुल आबिदीन को जो बचाया वो भी खुदा के लिए। तो ये ना समझे कि ये क्यों आया। हमने कहा जरा मोहब्बत, अगर गरीब नवाज की चौखट को चूम कर जिक्र करबला कर तो पता चलता है कि है क्या। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बीमार थे, कैदी बना लिए गए। हमने कहा तुम्हारा जिक्र करना ये मजलूमियत की तरफ ले जाता है। अरे ज़ैनुल आबिदीन जब दरबार पहुंचे, सैयदा ज़ैनब जब दरबार पहुंची तो यजीद ने क्या कहा कि इन्होंने हुसैन ने हमारे इख्तियारात नहीं माने, कत्ल कर दिए गए। अब ये सैयदा ज़ैनब अली की तरह ये शेर दिल, ये पाक बीबी कहने लगी कि पलीद तेरे इख्तियार हैं क्या? किस इख्तियार की बात कर रहा है? तू ये कहता है कि हमारे इख्तियार नहीं माने, कत्ल कर दिए गए। आज अली की बेटी तेरे ही दरबार में है, आज तू अपना इख्तियार बता है क्या? यार मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीद को यही तो बताने गई थी ताकि दुनिया को बता सकूं कि यजीद का इख्तियार क्या है और हुसैन का इख्तियार क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई तुमने मजलूम बना दिया, तुमने कैदी बना दिया, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि जो ज़ैनब कुबरा करबला से नहीं यजीद के दरबार में यजीद को ललकार रही थी। कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, मारे मारे नारे हैदरी। यानी क्या मतलब? यही तो बता रही थी कि जालिम तू इख्तियार की बात करता है कि तेरे इख्तियार को नहीं माना। हम चाहते तो करबला से मदीने चले जाते, मगर यहाँ पर हम आए इसीलिए है कि तुझे बता सके कि तेरे इख्तियार है क्या,
तेरी औकात है क्या? सुन जालिम, ये अली असगर जो तुमने शहीद कर दिया, अली असगर 6 महीने का था, तुमने शहीद कर दिया। आओ अब हम तुम्हें इख्तियार बताते हैं, हमारे इख्तियार क्या थे। कहिए सुभान अल्लाह। तू इख्तियार की बात कर रहा है, हमारे इख्तियार, हमारे ये इख्तियार है कि कुरान हमारे घर उतरा है। जिब्रील अमी जब आते थे वो भी अदब से आते थे। तूने जिन्हें शहीद कर दिया ये जन्नती नौजवानों के सरदार है। मेरी बात तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। मेरे बाबा अली अरबों के सरदार है। ने अली असगर को शहीद किया। जालिम अली असगर जो 6 महीने का था, तुम इख्तियार की बात कर रहे हो। जानते हो अली असगर को हमने जमीन पर नहीं रखा, जमीन पर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? अली असगर को कभी अब्बास अपने हाथों में ले रहे हैं, कभी ज़ैनब कहती है कि मैं अपने हाथों में लेती हूँ, कभी हुसैन अपने हाथों में ले रहे हैं, कभी अली अकबर अपने हाथों में लेते हैं, कभी रुबाब अपने हाथों में लेती है, कभी शहरबानू अपने हाथों में लेती है। ये आवाज आती है कि ये अली असगर है, इसे जमीन पर मत रखना, मत रखना जमीन पर। क्यों कि ये असगर है, अगर जमीन पर रख दिया और इसने एरिया रगड़ दी तो करबला से पानी के चश्मे जारी हो गए। इख्तियार की बात कर रहे हो, क्या इख्तियार है तुम्हारे पास? जालिम, तेरे पास इख्तियार क्या है? तू किस इख्तियार की बात करता है? इख्तियार तो रब ने हमें दिए हैं, मगर क्या खामोश थे, चुप थे। ये हमारा सब्र था, ये रब की रजा थी। वरना जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही होते हैं। ये बात अलग है कि खामोश रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा हमारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। इख्तियार की बात कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन ज़ैनब कुबरा? इख्तियार की बात कर रहा है, इख्तियार थे। अब ये अली की बेटी, ये हुसैन पाक की बहन, जो करबला से नहीं बल्कि दरबार में जाकर ललकार रही है। जरा शान देखिए ना, जरा शान देखिए कि जिसने 22,000, ये 40,000 का लश्कर ये शाम से भेजा गया, वहीं से ऑर्डर जारी हुए ना। मगर ये शहजादी अली की सैयदा ज़ैनब करबला की शहादतों के बाद अब ये कैदी बनकर ये तुम्हारी नजरें हैं, मगर गई इसीलिए थी कि वहां से यजीदी दरबार से यजीदी परचम को उतार कर जिसने हुसैनी परचम बुलंद किया वो ज़ैनब कुबरा है। सुभान अल्लाह। जिसके आगे यजीद खुद घुटने टेक कर बैठ गया और उसने तस्लीम कर लिया और खुद कहने लगा कि ए ज़ैनब, तुमने हक अदा कर दिया। क्यों कि मेरे ही दरबार में, अरे तुमने अपने वो इख्तियारात बता दिए कि बातिल के झंडे को उतार कर हक के झंडे को बुलंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। यार खुद बोलो सुभान अल्लाह। अहले बैत का जिक्र सुन के जिसका दिल खुश हुआ, जिसका अकीदा मजबूत हुआ, वो हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। सैनी शेर की ललकार सुन के जिसका दिल अकीदा मजबूत हुआ, बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो पहुंच गया करबला तसव्वुर में, वो हाथ बुलंद करके बोले ना सुभान अल्लाह। सैयद बादशाह आले नबी औलाद अली क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज पीर सैयद सुल्तान शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खिताब फरमा रहे थे। नारे तकबीर। थक गए हो, थक गए हो, थक गए हो। ऐसा खिताब सुनने के बाद नारे तकबीर। कलंदरियों वाली आवाज आनी चाहिए। नारे तकबीर।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, बरबर नारे हैदरी, अब्बल नारे हैदरी, नारे हैदरी, पंज नारा पैतनी, पंज नारा पैतनी, सवा लख नारा सुपर पावर नारा हैदरी, 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 नारा गौसिया, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, हर सहाबी-ए नबी, हर सहाबी-ए नबी, हर सहाबी-ए नबी। शाह साहब का तो खिताब सुन लिया और सैयदों के लाडले सनाफा भी तशरीफ लेकर आए। आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनाफा, सीनियर सनाफा, मसरूफ सनाफा, हर दिल अजीज सनाफा, शहंशाह दरन